हम लोग निरंतर 12 महीने साल के 40 के 40 सीटों पर दावेदारी रखते हैं। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग राजनीतिक गठबंधन से परे होकर राजनीति करते हैं। हमारा गठबंधन एक आम बिहारी के मान सम्मान के साथ है। जो भी पार्टी वैशाली की भूमि से आज उन्होंने एक बिहार की राजनीति को एक नया दिशा दिखाया है। राजनीतिक संबंधों से परे उठकर हमारे नेता ने एक आम बिहारी को उनके यथा स्थिति पर और आने वाली लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का द बिहार टॉप में। मेरा नाम उदित तारियन है। आज वैशाली के साहिबगंज में, मुजफ्फरपुर जिला का साहिबगंज विधानसभा, जहां पर चिराग पासवान को देखने 50,000 से अधिक लोग जुटे थे। एक बड़ा रैली किया गया चिराग पासवान का। लंबे समय के बाद बिहार आए चिराग पासवान। सीधे पटना एयरपोर्ट से हेलीकॉप्टर के माध्यम से साहिबगंज पहुंचते हैं। उनके पहुंचने के साथ ही भीड़ जो है वो जैसे कार लगाने लगती है। ये आम दृश्य है चिराग पासवान के साथ। हम उनकी प्रशंसा नहीं कर रहे हैं, लेकिन बिहार में अभी इकलौते राजनेता है जो बिना बुलाए इतनी बड़ी भीड़ जुटा लेते हैं। राहुल साहब लोजपा नेता उसी भीड़ से निकल कर आ रहे हैं। उस सभा को इन्होंने देखा, पार्टी की तरफ से इनकी सभा की गई थी। चिराग पासवान क्या एनडीए से खफा है? क्यों कह रहे थे आज मंच से चिराग पासवान कि हमारा गठबंधन बिहार की जनता से है, हमारा कमिटमेंट लोकसभा नहीं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट है। क्या चिराग पासवान कोई और रास्ता तलाश रहे हैं? महागठबंधन का रास्ता है या अकेले चलने का रास्ता चिराग पासवान 2020 की तरफ फिर से तलाश रहे हैं? इसी पर हमारी चर्चा होगी। राहुल सर, क्या कहना है आपके? नेता तो अब जिस तरह का रवैया दिख रहा है चिराग पासवान का, अब लग रहा है कि बड़े आक्रामक हो गए हैं और हर बार बीजेपी को धन्यवाद करना, एनडीए के पक्ष में कहना, तो नीतीश कुमार के खिलाफ बोले हैं बिहार को पिछड़ा किसने बनाया, बिहार से पलायन क्यों हो रहा है, बिहार में इंफ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, क्यों बेरोजगारी है बिहार में। ये मुद्दा तो 28 जनवरी के पहले बोल रहे थे। हम लोग को लगा कि जनता को लगा कि अब नीतीश जी के साथ सब चुप हो जाएंगे, लेकिन फिर देखिए, सबसे पहले तो मैं वैशाली की महान जनता को अपनी पार्टी की तरफ से अपार धन्यवाद और आभार देना चाहूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष और युवा बिहारी श्री चिराग पासवान जी के आगमन पे पूरे वैशाली को चिरागमय कर दिया। दूसरी बात, जहां तक बात रही आपकी कि जो उन्होंने प्रश्न उठाए हैं वैशाली के ऐतिहासिक भूमि से, वो लगातार, ऐसा नहीं है कि आज ही उठाए हैं, लगातार उन्होंने, मैं तो कहूंगा कि उन्होंने एक ज्वलंत मुद्दों को मतलब कि उछाला है। और वैशाली की भूमि से आज उन्होंने एक बिहार की राजनीति को एक नया दिशा दिखाया है। राजनीतिक संबंधों से परे उठकर हमारे नेता ने एक आम बिहारी को उनके यथा स्थिति पर और आने वाली लोकसभा चुनाव और विधानसभा चुनाव की जो गंभीरता है उससे उनको अवगत कराया है। तो अगर हमारे नेता बिहार में होने वाले बिहारियों के प्रवास की बात कर रहे हैं और निरंतर ये करते आ रहे हैं, आप उनका जनसभा भी देखिएगा। विगत 2-2.5 सालों से उन्होंने बिहार की धरती और बिहार की जनता की सेवा के लिए, आप कहें तो दिन रात लगाया। आप 2-2.5 साल का जिक्र कर रहे हैं। उन 2-2.5 सालों में नीतीश कुमार नहीं थे, साथ में चिराग पासवान थे। अब नीतीश जी साथ हैं, तो आखिर चिराग क्यों कह रहे हैं कि बिहार में पलायन है, बेरोजगारी है, कंपनीज नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है? ये बात चिराग कहे हैं। देखिए, आज के मंच पे उन्होंने साफ साफ ये कहा है कि हमारा जो गठबंधन है या हमारा जो संघर्ष है वो एक आम बिहारी के साथ है, बिहार की जनता के साथ है। और इसी बिहार की जनता के संघर्षों से हमारा मैनिफेस्टो बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट जो है वो उन बातों की बात करता है। तो बात, जैसा आपका कहना हुआ कि कोई गठबंधन में आए नहीं आए, ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है ही नहीं। ऐसा नहीं है कि किन्हीं के आने से पहले हम लोग आम बिहारी के लिए नहीं संघर्ष कर रहे थे। आम बिहारी के लिए माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग जी ने बहुत पहले ही ये रास्ता मतलब इख्तियार कर लिया था। उनके पास मौका था सत्ता पे जाने के लिए, और जैसा उन्होंने आज कहा कि हमारी राजनीति सत्ता की राजनीति नहीं होती है, हम लोग जनशक्ति को प्राथमिकता देते हैं, और ये हमारी पार्टी के नाम में भी है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास। तो आज जो उन्होंने कहा है, उन्होंने सिर्फ यही कहा है कि हम लोगों को, एक आम बिहारी को अपना मत जो इस बार देना है वो काफी सोच समझ कर देना है। और जो हम लोगों पर अत्याचार हुआ, उन्होंने, देखिए, जहां एक तरफ एक आम बिहारी पे जो अत्याचार होता है और जो बिहारी की आप कह सकते हैं कि योग्यता है,
आज जो उन्होंने कहा कि आप कहीं भी चले जाइए, आईएएस, आईपीएस, जो बड़े इंजीनियर हैं, जो सीएफओ हैं, कंपनी के सीईओ हैं, पत्रकार भी हैं, और आप तो जानते भी हैं कितने पत्रकार, जो प्रखर पत्रकार है, वो बिहार की धरती से आए हुए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमारा बिहार पीछे है। तो ये निश्चित रूप से आत्मचिंतन का विषय है। एक आम बिहारी स्वाभिमानी होता है, एक आम बिहारी परिश्रमी होता है, और एक आम बिहारी अपना उचित सम्मान और मांग जो है वो रखता है। नीतीश कुमार भी बिहारी हैं, लालू प्रसाद यादव भी बिहारी हैं, ये लोग भी बिहारी ही है ना। देखिए, बिहारी सिर्फ एक, आप कहिए कि बिहार की धरती पे जन्म लेने से कोई बिहारी नहीं हो जाता। हाँ, आपके मतदान पत्र में बिहारी रहेगा, लेकिन आपने बिहार की लोगों के लिए क्या किया है, बिहार की कितनी जनसेवा की है, वो मापदंड होता है। और एक बिहारी होना एक अभिमान का विषय वस्तु है। सिर्फ जन्म लेना बिहारी नहीं होता है, एक बिहारी का दर्जा लेना, कमाना पड़ता है बिहारी। एनडीए के साथ रहेंगे चिराग, ये अब क्या लग रहा है? अब तो स्थिति एकदम डमाडोल जैसा। आज एक और खबर है राहुल जी कि पारस जी के 4 सिटिंग एमपी का टिकट बीजेपी कमिटमेंट कर दिए कि हम देंगे, जो सिटिंग है उनका टिकट नहीं कटेगा। अब कोई स्कोप बचा आप लोग के लिए एनडीए में? और नहीं बचा तो क्या महागठबंधन का स्कोप है या 2020 का रास्ता तय करेगी पार्टी? क्या लग रहा है? देखिए, हमारी खुद की एक पार्टी है, हमारा खुद का एक जनाधार है, और हम लोग निरंतर 12 महीने साल के 40 के 40 सीटों पर दावेदारी रखते हैं। हमारे ऐसा नहीं है, हमारे कार्यकर्ता वहां पे है 40 के 40 सीटों पर। और जहां तक बात रही किसी गठबंधन में आने जाने का, तो जैसा कि माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री चिराग पासवान जी ने इस बात को स्पष्ट किया है कि हम लोग राजनीतिक गठबंधन से परे होकर राजनीति करते हैं। हमारा गठबंधन एक आम बिहारी के मान सम्मान के साथ है। जो भी पार्टी, जो भी गठबंधन हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट और एक आम बिहार के उचित मान सम्मान देगा, उसके साथ सदैव हम लोग रहेंगे। क्या महागठबंधन का भी कोई स्कोप है? जैसा मैंने आपको कहा कि जो भी एक आम बिहारी की आकांक्षाओं को और उचित मान सम्मान देगा, हम उनका स्वागत करेंगे। चिराग, अगर 40 सीटों पर प्रत्याशी उतार कर अकेले लड़ जाते हैं, हार जाते हैं, तो अगले 5 साल आपको लग रहा है संघर्ष फिर बिहार का संघर्ष हो जाएगा ना? फिर बिहार की जमीन पर रहकर संघर्ष करना पड़ेगा। देखिए, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान जी संघर्ष के लिए पूरे बिहार में प्रसिद्ध है। ऐसा नहीं है कि वो आज ही संघर्ष कर रहे हैं। संघर्ष करना और एक आम बिहारी के मान सम्मान के लिए लड़ना, ये हमारी पार्टी का कोर एजेंडा है। और निरंतर आप हमारा इतिहास भी देख लीजिए, आज के दिन में जो हमारे पार्टी के कोर वोटर हैं, वो वही कोर वोटर हैं जिन्हें अब प्रवास करना पड़ता है, जिन्हें दिल्ली मुंबई जैसे शहरों में जाना पड़ता है, जिनके मान सम्मान पे रोज दिन उन पर ठेस लगती है। हम लोग उनकी बात करते हैं, हम लोग उनकी संघर्ष और आज से नहीं निरंतर करते आ रहे हैं, और आज के चुनाव में भी, आगामी चुनाव में भी करते रहेंगे। चलिए, 14 मार्च तक लगभग पिक्चर जो है वो क्लियर हो जाएगा। 14 मार्च को जो उम्मीद जताई जा रही है कि निर्वाचन आयोग कोड ऑफ कंडक्ट की बात करेगा, आचार संहिता का, और जो खबरें हैं कि 14 मार्च तक ही एनडीए में सीट शेयरिंग फाइनल हो चुका होगा, लगभग सभी प्रत्याशियों के नाम भी फाइनल हो गए रहेंगे। तो अब 3-4 दिनों का मामला है, लेकिन चिराग जो है वो निकल पड़े हैं। बिहार में एक अलग तरह की राजनीति, एक नया तरह का राजनीतिक प्रयोग जो 2020 में देखने को मिला, क्या 24 में दोहराया जाएगा? क्या चिराग अकेले लड़ेंगे? क्या चिराग एनडीए के साथ लड़ेंगे, या फिर तेजस्वी यादव की तरफ उनका हाथ बढ़ेगा? अगले 72 से 96 घंटों में बिहार इसे जान जाएगा। हमारे साथ राहुल साहब मौजूद है, युवा नेता है, पार्टी जोश में है। चिराग पासवान के भाषण को सुनकर बड़ी जनसभा हुई वैशाली में, वो दृश्य आपने देखा। तो फिलहाल इस खबर में इतना ही, चर्चा में इतना ही। प्रणाम, उदित तारन है, बहुत बहुत शुक्रिया।